हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो आपका करंट टॉपिक था पीवी रेशो, आज हम उससे अगला जो कॉम्बिनेशन फॉर द या कंपोजिट पीवी रेशो है उसको स्टार्ट करेंगे। कंपोजिट पीवी रेशो में बेटा आपने क्या ध्यान देना है, जो आपका कंपोजिट पीवी रेशो होगा उसमें उसका मतलब है कंबाइन कर जो पीवी रेशो आपने बनाना है उसका फॉर्मूला आपको दे रखा है कि टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल। वैसे नॉर्मली आप पीवी रेशो क्या पढ़ते हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। जब आप कंबाइन की बात कर देंगे, कंप्यूटेड की बात कर देंगे या कंबाइन की बात कर देंगे या कंपोजिट की बात करेंगे तो वहाँ पर टोटल आ जाएगा आपका साथ में कि टोटल जो कंट्रीब्यूशन है और जो टोटल आपकी सेल है उसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, कंबाइन पीवी रेशो। अब इसको इलस्ट्रेशन 6 में इसने क्लियर किया भी है कि कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट नेमली ए बी सी एंड द टोटल सेल्स पर मंथ ही 60,000 इन विच द शेयर ऑफ दीज 3 प्रोडक्ट्स, एक में 40% है, दूसरे में भी 40% है और तीसरे में आपका 20% है, जो कि टोटल कितना है 60,000 का आपने इसमें करना है। तो पीवी रेशो क्या होता है, जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है उसमें से माइनस कर दिया जाए तो पीवी रेशो होता है। आपने पीछे फॉर्मूला भी पढ़ा था कि पीवी रेशो क्या है, अगर हम 1 में से मार्जिनल या वेरिएबल कॉस्ट को रेशो को माइनस कर दें तो। अब वो कहता है वेरिएबल कॉस्ट रेशो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 40, 50 एंड कितना दिया हुआ है 60। तो वहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, अपना पीवी रेशो निकाल लेंगे। सेल्स रेशो आपके पास है, आप उन दोनों को यूज़ कर पहले तो क्या निकालेंगे, इंडिविजुअली जो पीवी रेशो है वो निकाल लेंगे। इंडिविजुअली पीवी रेशो को ऐड कर दीजिए, वो आपका कंबाइंड पीवी रेशो आपका सामने आ जाएगा। कहने का मतलब है 140 60 आ गया, ठीक है, देन 50 आ गया, देन 40 आ गया। अब आपने क्या यूज़ करना है, सेल्स और पीवी रेशो आपके पास है, उनके बेसिस पर आपने क्या निकालना है, जो आपका कंपोजिट, क्योंकि पीवी रेशो का मतलब है जो आपका पीवी ये वाला और ऊपर से आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है। कंबाइंड पीवी रेशो आप उसकी हेल्प से तीनों को ऐड कर दीजिए, ये आपका कंपोजिट पीवी रेशो आ गया। क्लियर है? आई थिंक सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। किसी बच्चे को कन्फ्यूज़न हो कि 24 कैसे आया हमारे पास इस क्वेश्चन में, या फिर हमारे पास ये 20 कैसे आया है, तो वो मैं बता देती हूँ बेटा। 40 का 60%, 40 का 60% का मतलब है 4 6 24, तो 24% हो गया। इसी तरीके से 40 का 50% दैट इज़ 20% एंड 20 का 40% दैट इज़ 8%। ये लिख लीजिए आप। कई बार बच्चे उस टाइम क्वेश्चन करते हैं तो उस टाइम आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ नहीं आती है कि ये कैसे निकाला गया है। तो ये 40 का जो है 60% जो है वो आपका 24 निकाला गया है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट आपका बनता है अदर जो फॉर्मूले हैं पीवी रेशो निकालने के ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, या ये कह सकते हो जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बेसिस पे हैं। तो प्रॉफिट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी से आपका फर्स्ट फार्मूला बनता है दैट इज़ योर दिस वन, की प्रॉफिट जो है उसको डिवाइड कर दिया जाए किससे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को आप MOS के नाम से भी लिखते हैं, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है फिक्स कॉस्ट को अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट से डिवाइड कर देते हैं तब भी आपका पीवी रेशो आ जाता है। तो कहने का मतलब है एक पेज बना लीजिए, उस पर पीवी रेशो के जितने भी आप फॉर्मूले करते जा रहे हैं उन सभी फॉर्मूलों को आप डिक्टेट करते जाइए, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप उन फॉर्मूलों को याद करने में दिक्कत ना रहे और कोई भी फॉर्मूला आपका स्किप ना हो, ठीक है। तो आपके ये वैसे बुक में दिए हुए हैं लेकिन वो कहीं कहीं दे रखे हैं, इसलिए आपको दिक्कत आएगी। ये जो फॉर्मूला है ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी से रिलेटेड है, प्रॉफिट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और ये आपका जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट और फिक्स कॉस्ट जहाँ पर हो वहाँ पर आप पीवी रेशो निकाल सकते हैं। इलस्ट्रेशन 7 देखिए, गंगा प्रोडक्ट लिमिटेड प्रोड्यूस एंड सेल 3 प्रोडक्ट्स हैं। आपको पीवी रेशो निकालना है तीनों का ओवरऑल। XYZ है, आपको यूनिट सोल दे दिए, सेलिंग प्राइस दे दिया और मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है। तो सबसे पहले तो पीवी रेशो ऑफ द प्रोडक्ट निकालेंगे हम। पीवी रेशो कितना है, जो आपकी प्राइस, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या गड़बड़ कर रखी है थोड़ी सी इस बुक में। इस बुक में जो आपकी सेल्स है उसको इन्होंने P से शो किया हुआ है। आप इसको ठीक भी कर सकते हैं, जो आपकी P लिखा हुआ है इसको आप S भी डिनोट कर सकते हैं, S से इसको शो कर सकते हैं। तो कहता है सेल्स आपकी कितनी है, 120 है, ठीक है। और जो आपके वो है सेल जो है वो आपकी 100 है, और जो आपकी V जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 60 है। आप उनका माइनस करके वहाँ से आप पीवी रेशो निकाल लीजिए। फिर आपकी ओवरऑल अगर पीवी रेशो आपको निकालना है तो ओवरऑल पीवी रेशो के लिए सबसे पहले सेल आपको दी हुई है क्वेश्चन में एज इट इज़, वो यूनिट्स दिए हुए हैं और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, उनको मल्टीप्लाई करके आप सेल निकाल लीजिए। जैसे आपकी कितनी है, 1000 यूनिट हैं और 1000 यूनिट 100 रुपये के हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करके आपकी 1 लाख आ गई, फिर 60 और फिर 40। फिर परसेंटेज ऑफ टोटल सेल भी आपको दिया हुआ है, 50 है, 30 है और 20 आपको दे रखा है क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है, आप परसेंटेज वैसे निकालिए कि अगर आपकी 2 लाख की है तो 2 लाख में 1 लाख कितना हो गया 50, मीन इसके बेसिस पे निकालिए कि 2 लाख टोटल सेल है तो एक्स प्रोडक्ट में कितनी सेल है, कितना परसेंट है 50, दूसरी में 30 और फिर तीसरी में, और पीवी रेशो आप ऊपर निकाल चुके हैं। ठीक है, इन दोनों के हेल्प से ठीक है आप 50 इंटू 40 मल्टीप्लाई करेंगे 20 आपका ओवरऑल आ गया, 30 इंटू 25 करेंगे 7.5 आ गया। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आता है वो आपका ओवरऑल हो गया। एक ये फार्मूला है, और दूसरा फार्मूला ये है बेटा कि जो आपका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है, टोटल कंट्रीब्यूशन वो निकाल लीजिए। टोटल कंट्रीब्यूशन जो है वो आपका 75,000 रुपये आता है। ठीक है, उसको आप डिवाइड कर दीजिए टोटल सेल से, टोटल सेल आपकी 2 लाख रुपये आती है। उसके बेसिस पर भी आप कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन आपको कैसे निकालना है उसका नीचे इसने प्रॉपर हिंट भी दे रखा है आपको कि आपकी 1000 रुपये के प्रोडक्ट्स हैं और आपकी क्या है 60 रुपये जो है क्या है आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। तो आप 100 में से 60 माइनस करके 40 आ गई, 40,000 से गुना करोगे तो आपके पास क्या आ गई 40,000। इसके बेसिस पर आपने क्या निकाल लेना है अपना प्रॉपर टोटल कंट्रीब्यूशन। इस कंट्रीब्यूशन और इस सेल की हेल्प से आप एक फॉर्मूले लगाकर निकाल सकते हैं। कहने का मतलब इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तरीका आपका ये है और एक तरीका ये है, दोनों ही बहुत इजी तरीके हैं आपके। उसके बाद वो कहता है जो पीवी रेशो है उसको कैलकुलेशन कहाँ कहाँ आपकी रिक्वायर। देखो अभी तक तो ये था कि पीवी रेशो को निकालने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत होती है, मीन फिक्स्ड कॉस्ट है, प्रॉफिट्स है, ब्रेक इवन पॉइंट है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ये ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए है। लेकिन अब पीवी रेशो कहाँ कहाँ यूज़ होता है और किन चीज़ों को निकालने में होता है, तो वो चीज़ें हैं। फर्स्ट है ब्रेक इवन पॉइंट निकालने में। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। ठीक है, क्योंकि आपने पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या किया था पिछले पेज पर, फिक्स कॉस्ट अपॉन ब्रेक इवन पॉइंट, उसी को इसने क्या किया है ऊपर नीचे कर दिया है बस, और वही फॉर्मूला आपका अप्लाई हो गया है। दूसरा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या होता है सेल्स इंटू आपने क्या पढ़ा है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन होता है आपका सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और यहाँ पर वो कहता है सेल इंटू पीवी रेशो, और पीवी रेशो क्या होता है आपका सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल। अब वो सेल से सेल कट जाएगी, बाकी क्या बच गया पीवी रेशो, और पीवी रेशो क्या होता है एस माइनस वी, वो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन होता है। मीन सारे फॉर्मूले एक दूसरे के घिराव करके एक जगह ही पहुँचते हैं। तीसरा कहता है प्रॉफिट ऑन सेल। अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला होता है सेल इंटू पीवी रेशो माइनस फिक्स कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो आपका टोटल आ जाएगा सेल में से पीवी रेशो माइनस करके कंट्रीब्यूशन हो गया, उसमें फिक्स कॉस्ट और माइनस कर दो, प्रॉफिट बच गया। अगर आपको डिज़ायर्ड चाहिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्थ फॉर्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर आपको अपनी मर्जी से प्रॉफिट चाहिए कि हमें तो इतना प्रॉफिट कमाना है, उस उतने प्रॉफिट कमाने के लिए हमें कितनी सेल चाहिए, कितनी फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी, कितनी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और इसी से रिलेटेड आपके 4th 5th 6th 7th फॉर्मूले हैं। तो कहते हैं 4th फॉर्मूला आपका याद हो जाएगा तो बाकी के भी हो जाएंगे, क्योंकि फिक्स कॉस्ट अगर आपको देखो 4th फॉर्मूला याद हो जाए, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशो। अब अगर फिक्स कॉस्ट को यहाँ छोड़ दे तो सेल इंटू पीवी रेशो हो गया और प्रॉफिट इधर आकर माइनस हो गया। इसी तरीके से वेरिएबल कॉस्ट में अगर वेरिएबल कॉस्ट चाहिए तो आपका सेल में से आपने कॉमन निकाल ली तो सेल माइनस पीवी रेशो, 1 माइनस पीवी रेशो आपका बैलेंस बच गया। उसके बाद जो लास्ट में आपका पीवी रेशो यूज़ होता है वो होता है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी में। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। यहाँ तक आपके ऑलमोस्ट फॉर्मूले निमट जाते हैं। थोड़े बहुत अगर रहते हैं तो वो आपके कुछ तो रहते हैं जो ब्रेक इवन पॉइंट की कैलकुलेशन से रिलेटेड है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट नहीं कैलकुलेट हुआ अभी तक, और उसके अलावा कुछ आपके मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट्स के जो हैं वो अगले ही पेज पर हैं, उनको आप करते हैं आज। वो कहता है ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूले कौन कौन से हैं। वो कहता है ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहला फॉर्मूला होता है जब आपके पास जो सेल होती है वो आपको पता है, तो उस टाइम में आप फिक्स कॉस्ट को मल्टीप्लाई करते हैं सेल से, डिवाइड बाय करते हैं कॉस्ट से, ठीक है, सॉरी कॉन्ट्रीब्यूशन से। तो वो कहता है इसी तरीके से अगर आपको रुपीज़ में चाहिए है तो आप फिक्स कॉस्ट जो होती है, अगर आपको पर यूनिट चाहिए है तो आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट और कंट्रीब्यूशन भी पर यूनिट ही यूज़ करेंगे, लेकिन फिक्स कॉस्ट कभी पर यूनिट में नहीं आती, इसलिए वो पर यूनिट आपकी नहीं चलेगी। तीसरा वो कहता है ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड करते हैं आप पीवी रेशो से। ये भी आपका फॉर्मूला, क्योंकि पीवी रेशो का भी आपने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, वो भी वही है, वही फॉर्मूला फर्स्ट वाला यहाँ पर डाला गया है। ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है वो सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है, ये भी क्लियर है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि अगर आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट जो है क्वांटिटेटिव में या आउटपुट ब्रेक इवन पॉइंट आपको दिया हुआ है, मीन ब्रेक इवन पॉइंट आपके पास क्वांटिटी यूनिट्स में है, यूनिट्स में ध्यान रखना, वो ऊपर था रुपीज़ में, ये जितने फॉर्मूले हैं दैट इज़ इन रुपीज़,
ठीक है। और अगर आपके पास यूनिट में है, इतने यूनिट पर ब्रेक इवन पॉइंट है, इतने यूनिट पर आपका ब्रेक इवन पॉइंट एग्जिस्ट करता है, यूनिट्स की जहाँ बात आएगी वहाँ पर आप फॉर्मूला ये लगाओगे, फिक्स कॉस्ट अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या आप इसको सेल्स पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कर सकते हैं। दूसरा इसका बनता है ब्रेक इवन पॉइंट डिवाइड बाय सेल्स पर यूनिट, जहाँ पर आपकी वेरिएबल कॉस्ट ना दी हो तो, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड ये सारी इलस्ट्रेशन है, वन बाय वन हम इनको करेंगे। वो कहता है कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन द यूनिट्स एंड रुपीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग्स। वो कहता है यूनिट आपने प्रोड्यूस किए हैं 10, ठीक है, 10,000 आप यूनिट इसमें प्रोड्यूस करेंगे और 10,000 यूनिट्स, फिक्स कॉस्ट आपकी 40,000 है, सेलिंग प्राइस आपका 50 पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट आपकी 30 है। आपने इसमें क्या निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड रुपीज़ दोनों में निकालना है। तो सबसे पहले आप फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी 40,000 है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपका 50 आ गया, वेरिएबल 30 आ गई, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया भाई आपका 20 पर यूनिट। क्लियर है। अगर आपको यूनिट में चाहिए तो आप यूनिट से डिवाइड कर दीजिए, 40,000 की फिक्स कॉस्ट को आप 20 से भाग कर दीजिए, 2,000 यूनिट में आ गया। अगर आप इसे रुपीज़ में चाहते हैं तो आप ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिवाइड बाय कॉस्ट पर यूनिट, इसको आप सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर जो 2,000 है इसको ये आप 50 से कर देंगे तो आपके क्या आ जाएगा, 1 लाख रुपये आपकी क्या आ जाएगी, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ आ जाएगा। दूसरा जो इसी का बी पार्ट है उसमें क्या कहता है कि आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो 5 लाख रुपये है, वेरिएबल एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है। आपने क्या निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में भी और रुपीज़ में भी। सेम उसी तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन निकालिए, 4 में से 2 गए, 2 बच गए, आपके 2.5 लाख यूनिट आ गए। इस 2.5 लाख को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10 लाख रुपये आपकी क्या आ जाती है, ब्रेक इवन रुपीज़ आ जाती है। आप इसको प्रॉपर फॉर्मूले में डालकर कर लीजिए। उसके बाद इलस्ट्रेशन 9 में वो क्या कहता है, इलस्ट्रेशन 9 में आपका वो उसने बोला है कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस है, सेल्स दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है और प्रॉफिट दिया हुआ है आपके पास। सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट और प्रॉफिट के बेसिस पर आपने क्या क्या निकालना है, सबसे पहले फिक्स कॉस्ट निकाल लीजिए, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दीजिए, फिर प्रॉफिट माइनस कर दीजिए, फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके। आपके पास फिक्स कॉस्ट आई 30,000 की, आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन आया 50,000 का। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई सेल्स डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन। फॉर्मूले में रखिए, निकाल लीजिए। बी पार्ट में इसने क्या दे रखा है, फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशो दे रखा है। आपके पास फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए और आंसर निकाल लीजिए। 2 लाख रुपये आपकी क्या आ गया, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ आ गया। तो आई थिंक सो कि आज के लिए ये काफ़ी है, बाकी हम कल करेंगे।